हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। और अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है? डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी की इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। गुड इवनिंग, मैं अजीत रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकेबुलरी वाले सेशन में हम सबसे पहले वर्ड उठाते हैं और उसका मीनिंग और उसको कैसे याद करते हैं, ये चीजें हम विजुअलाइजेशन मेथड से उन शब्दों को तोड़ तोड़ करके जितने भी पात्र हम काम में लेंगे, उन पात्रों का यूज करते हुए हम उन शब्दों को माइंड में स्ट्राइक करवाते ताकि वो शब्द हमें याद हो जाए। जितने भी पात्र हम काम में लेते हैं वो सारे काल्पनिक होंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां एक ये वर्ड है कुक, जिसका मतलब होता है सन की। आप कह सकते हैं पागल, यानी कि हमारा जो कुक है वो बड़ा सन की है, बड़ा पागल है, क्रेजी है, क्रैंक है, ऑड मैन आउट है। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं ऑड मैन, ओ डबल डी, ऑड मैन आउट है, राइट। ओवरऑल कहने का मतलब क्रेजी है, सन की है, एक क्रेजी और इसेंट्रिक पर्सन। सो व्हाट विल यू से दैट? आप कहोगे, मैं यहां पेन चेंज कर लेता हूं, एक क्रेजी, एक क्रेजी और इसेंट्रिक मैंने आपको पढ़ाया था, इसेंट्रिक पर्सन, राइट। एक क्रेजी और इसेंट्रिक पर्सन, राइट ना। तो एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको कि नीदर ऑफ देम आर कुक्स,
गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखो आपको सबसे पहले तो मैंने ये भी सिखाया था NEITHER, नीदर ऑफ देम, राइट। तो नीदर जो है सिंडी का पार्ट है, तो आर नहीं, क्या यूज होता है? इज। तो बस इसी सेंटेंस के माध्यम से आपको ये मैंने समझा दिया है। तो कुक्स की जगह हम यहाँ यूज करेंगे कुक। बोले तो क्योंकि सिंगुलर है तो उनमें से कोई भी पागल नहीं है। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं। दे हैव, बने रहिए, दे हैव सिंपली बीन lied to by the people, by the people who are in charge, who are in charge. Is that clear? तो ओवरऑल कहने का मतलब आपका जो कुक है वो क्या है? सन की है। इज दैट क्लियर? क्रेजी है, फ्रैंक है। अगले वर्ड की तरफ हम कुछ करते हैं और अगला वर्ड है आपका लेबोरियस। अब ये लेबोरियस का मतलब क्या होता है? लेबोरियस का मतलब होता है बोले तो मेहनती, परिश्रमी, उद्यमी, जिसे अपन कहते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो उसको कहते हैं हम मेहनती। तो यहां ये वर्ड बन रहा है लेबर। ऐसी लेबर जो यूएसए में रहती है और आए दिन बोरी पर बोरी उठा लेती है, राइट। तो यूएसए की जो लेबर है वो बड़ी ही मेहनती है। क्यों भाई? अरे भाई साहब, यूएसए की लेबर मेहनती है या जो लेबर बोरी उठा ले वो मेहनती होती है, और वैसे भी लेबर जो है वो मेहनती होती है। लेबोरियस का मतलब हो गया मेहनती। इज दैट क्लियर? श्रम साध्य है, राइट। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर ये वर्ड क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका एडजेक्टिव है। दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये मेहनती वर्ड आर्डस से भी रिलेटेड है। AR, जिसका मतलब होता है कठिन, आर्डस। इज दैट क्लियर? स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अपन यहां से इसको मिटा देते क्योंकि इसमें आर्डस में दोनों तरफ UOUS इस तरह से मतलब यू आता है, ओके। तो आर्डस का मतलब होता है कठिन, तो मेहनती को आप कनेक्ट कर सकते हो कठिन से। तो जो मेहनती है वो कठिन भी है। तो आप कह सकते हो अरे यार कठिन, यस। तो देखिए मैंने यहां लिखा कठिन। अब जब ये कठिन हो गया तो आर्डस तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ आप इसमें हार्ड भी कह सकते हो। कोई चीज हैवी है, हैवी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई चीज डिफिकल्ट है से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। डिफिकल्ट से भी आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोले तो जो चीज बहुत ज्यादा कठिन होती है या हैवी होती है या हार्ड होती है उसके लिए अपन ये लेबोरियस वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो मेन ओरिजिनल जो मतलब है वो है मेहनती। तो लेबोरियस बोले तो मेहनती। अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर देखिए ES, स्पेशली, स्पेशली ऑफ ए टास्क, स्पेशली ऑफ ए टास्क, प्रोसेस और जर्नी से रिलेटेड अपन इसको यूज करते हैं। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स एंड टाइम। तो मैं यहाँ और इसको आगे बढ़ा रहा हूं, राइट ना, अभी खत्म नहीं हुआ है जर्नी, राइट ना। ये मैं इसको यहां लिख देता हूं, राइट। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, राइट ना, एफर्ट एंड टाइम। आपको सबसे पहले शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि मेनली कौन सा शब्द कहाँ यूज होता है, सो दैट आप उसको तरीके से मतलब यूज कर सको। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो YERS, years of laborious, years of laborious, is that clear? Training, training, years of laborious training, is that clear? तो फाइनली ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिनोनिम मैंने आपको बता दिए। हार्डस इसका होता है, हार्ड इसका होता है, हैवी, डिफिकल्ट आप कह सकते हो, डिफिकल्ट, टफ आप कह सकते हो। तो मैं डिफिकल्ट भी लिख सकता हूं, राइट ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर यस डिफिकल्ट भी हो सकता है। डिफिकल्ट हो गया, टफ हो गया, TOUGH, टफ हो जाएगा,
राइट ना, और मैं आपको कह सकता हूँ वर्डन, किसी भी काम का, तो वर्डन से रिलेट भी आप इसको कर सकते हो, वर्डन सम। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं, तो जिसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशली एक टास्क से रिलेटेड है, कोई पर्सन या कोई जर्नी का टास्क हो सकता है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका लैकोनिक, राइट ना। अब ये लैकोनिक क्या चाहता है? इसका मतलब होता है संक्षिप्त, सारगर्भित या कम बोलना। लाखों शब्द बोलने के बजाय निक बोलो रे यार, कम बोलो। तो आप इसको कैसे कनेक्ट किए? LACA से बोले तो लाखों, तो मैं इससे बनाऊंगा लाखों, तो मैं इसको यहां लाइन खींच के मैं इसके बारे में बोल देता हूं लाखों। यहां लिख दिया मैंने लाखों। और निक का मतलब होता है कम, हाँ या ना। तो निक का मतलब होता है कम, यानी कि निक बोले तो कम। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सुनो, कि लाखों शब्द बोलने के बजाय ना आप कम बोलो, निक बोलो, राइट ना। कम बोलो, बोले तो कम बोलना, सार गर्वित बोलो, संक्षिप्त बोलो। इतना मत बोलो कि लोग आपकी बात को तरीके से सुन ही ना पाए। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, संक्षिप्त, सबसे पहले तो मैं संक्षिप्त के नीचे लिख रहा हूं BRIEF, ब्रीफ। इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, हल्का सा इंट्रोडक्शन। कंसाइज, CONCISE, हाँ या ना। एक ये होता है। एब्रीविएटेड का भी मतलब वही होता है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, हाँ या ना। एब्रीविएटेड में आप पेन चेंज कर लेता हूं, ABBRE, एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? लाखों शब्द मत बोलो, कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इसका यूज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, ये पर्सन से रिलेटेड बोले तो ऑफ ए पर्सन, स्पीच और स्टाइल, ओहो, स्टाइल of writing, is that clear? Using very few words, very few words, बहुत कम शब्दों में कोई भी राइटिंग, यानी कोई कुछ भी लिखना। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको ये और भी अच्छा, बेहतरीन लगे। तो his laconic reply। अब laconic reply का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। his laconic reply suggested a lack of interest। लगा, वो उसने इतने छोटे छोटे मैसेज भेजे तो उससे लगा इंटरेस्ट कम है उस टॉपिक में या आपके किसी भी मैटर में, इन द टॉपिक। आप राइट ना, आपसे बात करने में सामने वालों को बोले तो इंटरेस्ट कम होगा। तो लैकोनिक रिप्लाई का मतलब क्या हो गया? बोले तो बहुत छोटा रिप्लाई उसका आया था। कुछ लोग बोले तो आपको तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बोलेंगे, प्रॉपर तरीके से, गुड नाइट। इसका मतलब जिसने ये शब्द बोला है तो मेंटेलिटी क्या कहती है? बोले तो ही इज वेरी कूल एंड फ्लेक्सिबल, राइट ना। एक तरह से बहुत फ्लेक्सिबल है, कूल है, और वो आपसे बहुत खुश है, हैप्पी है। कुछ लोग गुड नाइट को सीधा बोल देते हैं। इसका मतलब आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग तो डायरेक्ट GN लिख देते हैं। तो GN का मतलब क्या है? ही और शी इज, बोले तो वो जो भी हैं वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मेलिटी करना या पीछा छुड़ाना या फिर इंटरेस्ट कम होना, हाँ या ना, मजबूरी के लिए बस रिप्लाई कर देना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनली इस बात का आप हमेशा नोटिस करना, बोले जब भी हमारे को छोटा, बहुत कम रिप्लाई सामने वाले से दिखता है तो उसमें समझ आ जाता है कि उसको इंटरेस्ट कम है। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये चीज आप भी नोटिस करते होंगे और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हाँ ऐसा होता है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट, SHORT। यू कैन से शॉर्ट इट, आप इसको शॉर्ट कह सकते हो। मैं पेन और चेंज कर लेता हूं, राइट ना, शॉर्ट हो गया। आप इसको एक और काम कर सकते हो, राइट है ना। शायद मुझे लगता है कि एक वर्ड मैंने आपको और पढ़ाया था, TERSE, राइट ना, TERSE। इसका भी मतलब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। बोले तो तेरे से शॉर्ट में बात नहीं होती क्या है?
तेरे से शॉर्ट में बात नहीं होती, तो ये TERSE का मतलब भी क्या है, शॉर्ट, बोले तो संक्षिप्त, तेरे से शॉर्ट में बात नहीं होती। अब सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि शॉर्ट में बात कर रहे हो तो इंटरेस्ट कम, और आप कह रहे हो कि आप शॉर्ट में बात मत करो, ज्यादा करो। चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं, बोले तो चीजों को ध्यान में रख के किस चीज मतलब कौन से टॉपिक पे किस तरह से बात करनी है, कितना बोलना है, ज्यादा बोलना है, कम बोलना है, उसी तरह से बोलें। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये वर्ड आपके सामने मैंने रखा लैकोनिक, जिसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा बोले तो संक्षिप्त। आप बच्चों चाहे लाख गुना कोशिश कर लो ना, लेकिन आपको, आप लाख गुना कोशिश कर लो, लेकिन मैं मेरे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने दूंगा, और ना ही आपको कभी अभाव होगा इस चीज का, राइट, कि आप मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम। लाख गुना कोशिश कर लो, आप मेरे और आपके बीच में कोई स्पेस, कोई डिफरेंस आप कभी पैदा नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, ना कोई इंटरवल कर सकते, ना ब्रेक कर सकते। क्यों? क्योंकि लाख गुना कोशिश करने से अंतर, दूरी आपके और मेरे बीच में गैप और डिस्टेंस कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ LAC से हमने फिर बाजी मारी है, और इसका मतलब हमने जाना है LAC बोले तो लाख, LAC से हमने बनाया, और मैं इसको नीचे लिखूंगा ऐसे। तो यहां मैं लिख देता हूं लाख, और राइट, और यहां एक चीज और नोटिस कीजिए, कुना, और एक कुना से गुना लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना? तो ये सीधा सीधा बन रहा है लाख गुना। आप लाख गुना कोशिश करें, लेकिन आप हमारे बीच में कभी भी दूरी पैदा नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया होगा? बोले तो लाख गुना कोशिश कर लो, लेकिन कोशिश कर लो, लेकिन हमारे बीच की दूरी कम नहीं होगी। आपके और हमारे बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, कोई लैक नहीं होना चाहिए, कोई स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए। चाहे लाख गुना कोशिश कर लो, और आपके और हमारे बीच में कभी इस तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज दिस, ये आपका वर्ड नाउन है, और नाउन के साथ हम अगर इसकी और डेफिनेशन लें तो क्या कह सकते हैं, जरा देखिए। अनफिल्ड, FILLED, अनफिल्ड स्पेस और इंटरवल, राइट, ए गैप, एलोसा। अनफिल्ड स्पेस और इंटरवल या गैप, फिल इन द ब्लैंक जानते हो आप? बोले तो सी ब्लैंक गोइंग, इस तरह से। तो ये जो सी और गोइंग के बीच में जो आपने इंटरवल दिया, स्पेस दिया है, ये जो दूरी आपने इनके बीच में रखी है, बोले तो लैकुना। इज दैट क्लियर? तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए। जरा देखिए, आप आराम से पढ़ रहे होंगे, सिस्टमाइज पढ़ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी कॉपी में लिख लिख के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, द जर्नल हैज filled a lacuna, ओहो, स्पेलिंग में सम मिस्टेक इज देयर, वाओ। चलिए, lacuna in middle eastern studies, is that clear? in middle eastern studies। तो lacuna का मतलब आपको समझ में आ गया? हमारे बीच में कभी भी आप कोई भी किसी तरह की, क्या कहते हैं, डिस्टेंस या गैप पैदा नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं कुछ दिन ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने एक गार्ड रखा हुआ है, और मैं उसको जब भी कोई काम के लिए कहता हूं ना, तो हर काम में वो ढीला ही नजर आता है, और एक ही बहाना उसके होता है कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे पैर में लग गई। अरे यार, लग गई तो हम क्या करें, लग गई तो हम क्या करें, हमने तुम्हें रखा है काम संभालने के लिए, ढंग से करो ना। इतना ढीला और आलसी आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब भी उसको मौका मिलता है तो मुझे यही बहाना लगाता है। बोले तो गार्ड साहब क्या बहाना लगाते हैं कि सर मेरे पैर में लग गई, LAG, LAG बोले तो लैग,
राइट ना, लग। तो ये दो चीजें हो गई। LAG से आप लेग भी यहां बनाओगे, बोले तो पैर। तो गार्ड के लेग में देखिए, यहां इसको कर दो लेग। गार्ड के लेग में चोट लगने के बाद वह आलसी हो गया, तो मैंने यहां बना दिया इसको लग, लगना। तो उसके पैर में चोट लग गई, गार्ड के पैर में चोट लग गई है, तो वो बड़ा ढीला हो रखा है। वेरी नाइस, वो बड़ा आलसी हो रखा है। इंटरेस्टिंग, इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए लेथार्जिक, लता, मैंने बताया ना आपको, लता जी के जो गाने हैं वो बहुत ही ढीले, आलसी या मतलब थकान पैदा करने वाले हैं, बड़े स्लो मोशन वाले गाने हैं, उनसे लेजीनेस आपके अंदर आ जाएगी। लेगर्ड, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ये भी बता दो कि ये आखिर लेगर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मैं आपको पता है क्या कहूंगा, ADJECTIV बोले तो एडजेक्टिव है। और इसका मतलब बोले तो ढीला, आलसी। आप इसको सुस्त भी कह सकते हो, ढीला, आलसी, सुस्त भी कह सकते हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ठंडा पड़ा, यार तुम बड़े ठंडे हो रखे हो, है आलसी आदमी, राइट ना। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया, ये एडजेक्टिव है। और ढीला, सुस्त इसका मतलब मीनिंग है। और आपको मैंने इसका यूज भी मैं बता देता हूं। मैं आपको एक बार और एक चीज और बता दूं, ये एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों ही है, नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं बता देता हूं, क्या इसको हम कैसे यूज करते हैं वो जरा देख लीजिए एक बार, ताकि आपको कुछ अच्छी नॉलेज इसमें मिल जाए। तो देखिए SLOWER, स्लोअर, यस, स्लोअर देन, स्लोअर देन डिजायर्ड, जो आपकी डिजायर्ड थी, जो इच्छा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उससे स्लो, एक्सपेक्ट। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए लैगर्ड यूज अपन करते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। ए बेल टू, SUMMON, लैगर्ड चिल्ड्रन, ढीले बच्चे। च्यू, इसको एलो साहब। तो ए बेल टू आपको समझ में आ गया होगा, ए बेल टू समन लेगर चिल्ड्रन टू स्कूल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। और या फिर एज ए नाउन अगर मैं कहूं तो ए पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल्स बिहाइंड अदर्स। तो अपन उस नाउन के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपको इसके बारे में और एक चीज बताता हूं। तो एज ए नाउन जरा देखिए, एज ए नाउन अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां मैं डेफिनेशन दूंगा कि ए पर्सन बोले तो हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल्स बिहाइंड अदर्स। तो ये इसका यूज है। और इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं एज ए नाउन। इज दैट क्लियर? तो आप कहोगे देयर वॉज नो टाइम फॉर लैगर्ड्स, राइट ना। फॉर लैगर्ड्स बोले तो ढीले लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। देयर वॉज नो टाइम, उनके लिए कोई टाइम नहीं था। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ये आपका हो गया, दोनों तरह का नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। आपको समझ आ गया होगा, आई हाँ ना। अच्छा यार, आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा टफ हो गई है स्टडी। आजकल क्या, पहले ज्यादा थी, पहले भी थी और आज भी है। स्टडी हमेशा टफ ही रहती है, सबको ही लगता है ना। लंबे रास्ते, बड़े बड़े बस्ते, जब सरकार ने बच्चों पे लान दी है ना, तो बच्चे बोले तो यानी कि बच्चों को एक तरह से इतना वजन, इतने लंबे रास्ते में चलना, स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बोले तो एक तरह से यूं को बोले तो बच्चों को मारने की बोले तो कोशिश की जा रही थी। मारोगे क्या बच्चों को, इतना लंबा रास्ता, है ना, होता है, आपको भी पता है। तो लंबा, देखिए लंबा रास्ता और बड़ा बड़ा बस्ता, तो ये बस्ते, राइट ना। तो इससे बनेगा बस्ते, मैं यहां लिखूंगा बस्ते। और ये है LAMBA, लंबा रास्ता।
तो यहां लिखूंगा मैं लंबा। देखो मैंने कहां कहां लिखा, ये हो गया लंबा, और इसी के साथ लिख दूंगा मैं रास्ता। तो बड़े बड़े बस्ते, लंबे लंबे राइट ना रास्ते, तो इसका मतलब हो गया आलोचना करना एक तरह से, आया ना, आलोचना कर रहे हो आप किसी का, या फिर आप कह सकते हो आलोचना करना, यू नो वो क्रिटिसाइज करना किसी को, आया ना। तो क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, वैसे हालांकि इसका मतलब कोड़े से मारना भी होता है, यानी चाबुक से मारना, है ना, पीटना मारना। तो आप कह सकते हो इसके साथ 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 क्या, कोड़े से मारना, कोड़े से मारना। इज दैट क्लियर? अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे अपन थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं ताकि कुछ भक्तों को दिक्कत ना आए। जरा देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, वो देखिए आप इस पेन से। क्रिटिसाइज करना, CRITICIZ, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, बोले तो हार्शली। तो आप कह सकते हो क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, और कैसे, HARSHLY, राइट ना। किसी को बोले तो किसी मतलब कठोरता से किसी का आलोचना करना, है ना। तो ये जो HARSHLY ये आपको मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है कठोरता। कठोरता क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था यार, हर्ष तू बड़ा कठोर आदमी है, SHARS। अब देखो मैं लिखना चाह रहा हूं, उससे पहले तो ये उल्टा लिख गया, मतलब ये नहीं है राजी राजी ढंग से लिख जाए, ऊपर ही ऊपर कोने में लिख रहा हूं बेटा, देखो ये देखो, है ना। तो बोले तो हर्ष, बोले तो इसका मतलब होता है कठोर, और LY लग गया तो ये एडवर्ब बन गया, है ना, ADV। तो बोले तो क्रिटिसाइज कर रहे हो आप किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए बहुत ही कठोरता से, है ना। तो ये हो गया क्रिटिसाइज, रिवाइल। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली अच्छा मैं और इसके बारे में और बता देता हूं कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, तो जरा देखिए एक एग्जांपल, दे lambasted the report, they lambasted the report as a gross distortion of the truth, gross distortion of the truth। ये इसका एग्जाम्पल है, आप लिख लेना, राइट ना। सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं, निंदा करना, आलोचना करना। तो आई एम श्योर सेंसर बोर्ड आपकी फिल्म की निंदा करेगा, तो ये भी इसका सिनोनिम है। आई एम श्योर कि सेंसर बोर्ड आपकी जो फिल्म है उसकी निंदा करेगा, हाँ या ना। अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब ये लैम्बेस्टी क्या है, तो ये आपकी वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए एक एक चीज के बारे में, तरीके से पढ़ो, हाय हुल्ला ना करो, राइट ना। ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है आलोचना करना, राइट ना। और एक और बताया कि कोड़े से मारना भी होता है। तो लंबे रास्ते हैं, बड़े बड़े बस्ते हैं, क्या होएगा। अच्छा इसमें एक और कह सकते हो, बोले तो टेक टू टास्क, बोले तो टेक टू टास्क, ये इसका अपन बोले तो एक तरह से इडियम आप ले सकते हो, राइट ना। तो ये भी उसका ही एकमात्र पार्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा, आलोचना करना, है ना। तो ओवरऑल आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लंबे रास्ते बड़े बड़े बस्ते। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं है बच्चों, यार ये एक बात बताओ, कल ही एक बच्चे ने कमेंट किया था, पता नहीं कमेंट क्या किया था कि सर एक सैनी जी का लड़का है कोई, उसने कोई चोरी करी है, सैनी जी के लड़के ने कोई चोरी करी बताई। तो आप में से जो जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ ईमानदारी से कि सैनी जी का लड़का कौन है जिसने चोरी करी है। जल्दी बताओ सैनी जी का लड़का कौन है जिसने चोरी करी है। अरे कौन है यार मुझे बता तो दो। अरे हम में ट्रिक है, काय की ट्रिक है, कौन कह रहा है ये ट्रिक है। हर चीज में ट्रिक दिखती है आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि सैनी जी का लड़का कौन है जिसने चोरी करी है। अरे बच्चों बता दो यार प्लीज, कैसे भी करके बता दो। नहीं बताओगे मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लैम्बेस्टी हो गया, लेग गार्ड हो गया, यस ये रहा।
तो ये जो सैनी जी का लड़का था इसने चोरी करी क्यों, ये नहीं समझ में आया। तो LAR इससे बन रहा है लड़का, राइट ना, और CENY से बन रहा है सैनी, आया ना। CENY से क्या बनेगा, यहां से मैं अंडरलाइन नीचे ना करके ऊपर कर रहा हूं, वैसे तो अंडर का मतलब ही नीचे होता है तो अपन अपलाइन कर दिए है ना। तो यहां इससे बन रहा है बोले तो सैनी। मैंने सुना है कोई सैनी जी का लड़का था और उस सैनी जी के लड़के ने आज सुबह भयंकर वाली चोरी करी है। तो सैनी जी के लड़के ने क्या करी, चोरी, थेफ्ट, स्टील किया है उसने, राइट ना। अच्छा, मान ली बात, सैनी जी के लड़के ने, आपको किसने बताया, आपने बताया किसको, मतलब आपको बताया किसने कि सैनी जी के लड़के ने करी है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे तो सपने आते हैं, कोई बताए ना बताए, लेकिन हमें पहले ही पता चल जाता है, आया ना। आपको नहीं पता चलता होगा बट हमें पता चल जाता है। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम जानेंगे, बोले तो THEFT, थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को बोले तो चोरी कर लेना, थेफ्ट ऑफ, चोरी। देखिए, थेफ्ट ऑफ पर्सनल, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की चोरी करना। इज दैट क्लियर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं आपको, तभी ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। इज दैट क्लियर। तो देखिए, ब्लैक पेन आ जाइए फटाफट। इन बच्चों को एक बात तो ये बताई जाए कि एक्चुअली में इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं इसके सिनोनिम बता देता हूं। आप ये तो जानते ही हैं, स्टीलिंग, ठीक है ना, स्टीलिंग। अच्छा, स्टीलिंग जानते हैं तो रॉबरी भी आप जानते होंगे, रॉबरी का भी मतलब वही लूटपाट होता है ना, लूटपाट करना। या फिर आप कह सकते हो बर्गर, है ना, मोरे को बोलने में आएगा नहीं, ग्लैरी। ओ, आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी, मैं इसको मिटा देता हूं। हेलो, क्या हो गया, पूरा ही गया। यहां था RO, रॉबरी। इज दैट क्लियर। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन एक आपसे वर्ड अभी भी मिट गया, पूछो कौन सा। BUL, जी, देखते हैं कौन इसको पढ़ सकता है। बलग्लरी, बलग्लरी का मतलब भी चोरी ही होता है, समझ में आ गया। फिर से चाचा जी ने चोरी करी, याद आया आपको एक वर्ड, चाचा जी ने फिर से चोरी करी। मुझे तो आ गया, आपको तो आया नहीं, मुझे तो फटाफट आएगा ही ना भाई। देखो, FLICH, फिर से चाचा ने चोरी करी, ये स्टीलिंग करना, राइट ना। लाइन टेढ़ी हो गई है, हमें बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है, क्योंकि मैंने टारगेट बना रखा है क्या क्या चीजें सुधारनी है। तो सुधारनी मतलब सुधारनी है, हाँ या ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। काम जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो भैया, जो गलतियां हो रही हैं उसको टाइम पे सुधार लो, नहीं तो दुनिया आप पे इतनी पिंचिंग के आरोप लगाएगी कि आप सोच नहीं सकते। सर, ये पिंचिंग क्या चीज है, अरे अभी बताया ना, पिंचिंग नहीं आता आपको, नहीं सर, PINCHING, इसका भी मतलब वही होता है, बोलो क्या, मिट जा, ठीक है। चोरी पूछना क्या है इसमें यार, आप हर चीज पूछते हो, ये गलत चीज है। गुरुदेव, हाउस ब्रेकिंग हो सकता है क्या, कैसे नहीं हो सकता, हाउस ब्रेकिंग भी हो सकता है। तो सर लिख दूं क्या, तो लिखो क्या, यहां लिखो ऊपर ही ऊपर, वो भी इस पेन से। तो HOUSE, हाउस ब्रेकिंग, एलो साहब, हाउस ब्रेकिंग, वाओ। या ब्रेकिंग एंड इंटरिंग, बोले तो तोड़ना और अंदर घुसना, इसको भी उसी से ही रिलेट किया गया है। इज दैट क्लियर। तो फाइनली मुझे ये बात समझ, कुछ लोगों की तो यार सच में बता रहा हूँ, लंगूर की सी शकल होती है और उस लंगूर की सी शकल ही उनकी किसी ना किसी वोटर आईडी में है, मतलब शकल आ जाती है, और ऐसी शकल आती है उनको देख के लगता है लंगूर की सी शकल है ऐसी, और इतना सुस्त लगता है जैसे किसी ने उसके सर पे 400-500 किलो की कोई सिला रख दी, कोई भाटा रख दिया हो। और सच में ये पता नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो लंगूर की सी आईडी देख करके मुझे पता चल जाता है कि ये दुनिया का सबसे सुस्त प्राणी है। तो देखो, सुस्त प्राणी, ऐसे लोग जिनकी आईडी देख करके मुझे, मतलब जिनकी आईडी में देख लेता हूँ और लंगूर की सी शक्ल लगती है, तुरंत समझ जाता हूँ ये सुस्त आदमी है। तो LANGU, लंगू। अब ये लंगू से लंगूर बन गया, राइट ना। सन 1957 में मैंने ये खरीदा था ये वर्ड,
राइट ना, अंग्रेजों से। अब आप सोच रहे होंगे साहब अंग्रेजों से 1957 में कब खरीदा? बस यही बात है, 1957 में था एक अंग्रेज रह गया था, उससे खरीदा था। तो लंगूर की सी आईडी, बोले तो लंगूर की सी आईडी वालों को देख करके मुझे क्या फील आता है, दुनिया का सबसे सुस्त प्राणी है, स्लैक, बड़ा स्लो आदमी है, फैंट आदमी है ना। अब आप सोच रहे होंगे गुरुदेव यार एक बात बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंस, बहुत प्यारी सी चीज है कि ये आधार कार्ड में शकल लंगूर की जैसी क्यों आती है? हम इतने सुंदर हैं, अपने इंस्टाग्राम को विजिट करो सर, अपने फेसबुक को, अपने मतलब व्हाट्सएप डीपी को विजिट करो, आपको यकीन नहीं होगा हम इतने सुंदर भी हो सकते हैं, बट हम हैं इतने सुंदर। लेकिन मतलब आधार कार्ड वालों को हमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि हमारी बैंड बजा के वहां पटक दी है, हैं? कोई बात नहीं बच्चों, छोड़ो। अब मैं आपको समझा देता हूं लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ढीला मैं लिख देता हूं यहां पेन ब्लैक लेके, ढीला भी होता है, राइट ना, और निरुत्साह भी होता है, निरुत्साह, निरुत्साह एक ही बात है, ठीक है साहब। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये आपका वर्ड एडजेक्टिव है। तो मैं यहाँ एडजेक्टिव लिख देता हूँ और लाइन हुई है टेढ़ी, इसको मिटाऊंगा, मिटाए बिना मैं एडजेक्टिव नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ मिटा के और वापस पेन लेके, पेन आ जाओ भाई साहब, अब यहाँ लिखूंगा एडजेक्टिव। बोलो कोई क्या कर लेगा? अपने घर की सरकार है बच्चों, बोलो हाँ या ना? हाँ करते रहा करो, हंसते रहा करो आप, क्योंकि मुझे सब पता रहता है। तो लंगूर की सी आईडी देख करके मुझे लोगों के बारे में पता चल जाता है कि ये सुस्त आदमी है, इसको एडजेक्टिव तो कतई नहीं आते होंगे, तो लैंग्वेज एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, तो सुनिए, LACKING, लैकिंग, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ और एनर्जी। अब आपको इससे मतलब समझ में आ गया होगा कि एनर्जी या स्ट्रेंथ में लैकिंग होना, कमी होना, है ना। स्लो व्यक्ति जो होते हैं, बिल्कुल एकदम ढीले ढाले ठंडे लोग, है ना, स्लगिश लोग आप कह सकते हो, बड़े ही स्लगिश लोग, बड़े ही ढीले लोग मैंने देखे हैं। अपैथिक भी आप कह सकते हो, है ना, अपैथिक, अपैथेटिक। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसे लोग जो बड़े सुस्त होते हैं उनको मैं लिस्ट से लेस भी कर देता हूँ, लिस्ट लेस भी मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसका वो बनाना हो क्या, एडवर्ब, तो इसमें आपको ly लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ly लगा करके आप इसका काम तमाम कर सकते हो। तो ly लगा के कैसे बनेगा, LANGUIDLY, लैंग्विडली। इज दैट क्लियर? जिसका मतलब होता है उत्साहहीन तरीके से, उत्साहहीन तरीके से, उत्साहहीन तरीके से, ये इसका मतलब होता है लैंग्वेज का। अब ये एड हमने बना दिया एडवर्ब। इज दैट क्लियर? तो आप क्या कह सकते हो एडजेक्टिव के सेंस में, एडजेक्टिव के सेंस में इसको मैं और समझा देता हूं, बोले तो विथ आउट, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप अपने इसमें कॉपी में लिख करके बाद में इन सारी चीजों को समझना, और फिर मैं इन सब का एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा और आपको समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? एनर्जी को मैंने हटा दिया है क्योंकि वहां पेन कुछ और ही लेना पड़ेगा मुझे। इज दैट क्लियर? तो कौन सा चलेगा, ब्लैक, तो लिस्टलेस, और यहाँ विदाउट मैंने लाइन है ना, लेनेस मैंने, और एक चीज मैं आप बता देता हूं, एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये लाइव लिनेस, ठीक है ना। तो ओवरऑल किस, ये चीज समझ में आ गई, मुरझाया हुआ कह सकते हो आप इसको, यार बड़ा मतलब ठंडा आदमी, बड़े थके हुए आदमी हो आप, लैंग्वेज की आपकी शक्ल है, आ जाते हो यहाँ है। तो सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो, वो भी ले लो, एग्जाम्पल भी लो यार आप, बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे राज में आपको एग्जाम्पल ना मिले ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए भाई साहब, एग्जाम्पल, हर्षित is a language kind of person। बोले तो हर्षित जो है वो लैंग्वेज काइंड ऑफ पर्सन है, बोले तो सुस्त ढीले टाइप का पर्सन है, पर ऐसा सोचना हमारा, बोले तो ऐसा सोचना
गलत है। क्यों? क्योंकि हर्षित तो मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, वो तो मेरी कभी क्लास मतलब नहीं मिस करता, बल्कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है बहुत अच्छे से। तो हर्षित बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप इसको दिल पे मत ले लेना। तो ये काल्पनिक है, हर्षित काल्पनिक है। इज दैट क्लियर? ये तुम नहीं हो, ये कोई दूसरा हर्षित है, तो मैं लिख दिया काल्पनिक हर्षित, बुरा मत मानना, ओके ना। तो लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, स्लो या स्लगिश, अपेथेटिक, राइट ना। तो ये लंगूर किसी आईडी वालों के लिए मैंने वर्ड रखा है आपके सामने। इज दैट क्लियर? वैसे हर्षित मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा दिल दरिया दिल है, बड़ा उदारता वाला दिल है मेरा। जो आज आपने मेरा ये जो दिल देखा है ना, इससे भी बड़ा लार्ज उदार वाला दिल मेरे पास में अलग रखा है, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है मैंने। तो मैं बता दूं मैं बात, इससे भी लार्ज दिल मेरे पास में। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी कोई ट्रिक बता रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? हर चीज में ट्रिक 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 है। कितनी ट्रिक पढ़ोगे आप? देखो LARGE लार्ज, और ESSE बोले तो इससे, तो कैसे बनाएंगे हम? इससे बनाएंगे यूं और यूं, ऊपर वाली लाइन टेढ़ी हो गई है, नहीं इतनी तो चलती है यार, बोले तो इससे। बच्चों तुम मुझे बताओ, और ये हो गया लार्ज। इससे लार्ज उदारता वाले लोग आपने कभी देखे मुझसे? या मेरा जो उदारता वाला दिल है उससे बड़ा आपने किसी का देखा है क्या? नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। तो इससे लार्ज उदारता वाले लोग आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे होंगे। तो ऐसे लार्ज बड़े दिल वाले बहुत उदारता दिखाते हैं। तो ये हो गया ऐसे लार्ज। इज दैट क्लियर? क्या दिखाते हैं? बहुत उदारता दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसकी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये चीज क्या है, ये वर्ड क्या चाहता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आप सुनो। सबसे पहले तो आप लिख लो ये आपकी नाउन है। इज दैट क्लियर? नाउन है। क्या ये? नाउन। लिखो फटाफट। यहां पे पेन कहां गया? पेन नहीं, पेन नहीं, अपन इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहां ऐसे। ये आपकी क्या होगी साहब? नाउन। पहली बात तो, जिसका मतलब आप कह सकते हो उदारता या दानशीलता भी आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर? दानशीलता भी आप कह सकते हो। अच्छा इसमें आप चाहो तो ई हटा दो पीछे से, तब भी ये वर्ड आपका यही रहे, यही मीनिंग देगा, लार्जेस्ट। इज दैट क्लियर? ये हटा दो तब भी ये एक ही बात है। तो चलिए मैं इसके बारे में और आपको समझा देता हूं कि ये क्या क्या चाहता है अपनी जिंदगी में। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका बता देता हूं, GENE, ये थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूं। जीनरोस गिविंग ऑफ गिफ्ट्स, जो बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह देते हैं ना लोग, वो बड़े दिल वाले लोग होते हैं। आया ना? GRANT, ग्रांट, या फिर कह सकते हो एंजाउमेंट। एंजाउमेंट, ओहो गलत, गलत काम नहीं है ना? ठीक है, यस। तो जेनरस गिविंग ऑफ गिफ्ट्स लाइक ग्रांट, एंजॉयमेंट या कंट्रीब्यूशन या डोनेशन, राइट ना। तो ऐसी चीजों को देने वाले लोगों का दिल क्या होता है? बड़ा, बड़े उदारता वाले लोग होते हैं वो, राइट ना। जो ऐसा करते हैं, कंट्रीब्यूशन जो करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, उनका होता है उदारता वाला दिल। तो ग्रांट मैंने यहां लिख दिया है। एक और मैं लिख देता हूं, एंजॉयमेंट, ये एम है, ये MEND, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? एंजॉयमेंट का कोई कमेंट करके मुझे बताएगा एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वही होता है बोले तो जो आदमी धर्मस्व होता है ना, जो दान वगैरह करता है, चंदा वंदा देता है, राइट ना। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो जब गिफ्ट करना, ग्रांट करना या एंजॉयमेंट करना या कॉन्ट्रीब्यूशन करना, कॉन्ट्री जो कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट ना, वो उदारता वाले लोग होते हैं। या फिर डोनेशन करने वाले लोग जो होते हैं, राइट ना, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सब लार्जेस्ट है। इनको सबको लार्जेस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा अब इसकी अपन बात करेंगे, इसके सिनोनिम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें एक काम कर देता हूं। क्या? एक एग्जाम्पल दे देता हूं। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, ए नंबर of people were living
ऑन, ये देखिए, लार्ज जेस फ्रॉम हिम। समझो इस सेंटेंस को और बताइए कि क्या आप इससे क्या समझे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो उदारता वाले लोग होते हैं ना, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, उसके लिए अपने इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो डिस्पेंसिंग हिज मनी विद सच लार्ज, से बोले तो उसने डिस्पेंस किया अपनी मनी को विद सच लार्ज, बड़ी उदारता के साथ। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो क्या, डिस्पेंसिंग हिज, इससे आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां जो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इनसे आप इनका ओरिजिनल यूज सीख सकते हो। इज दैट क्लियर? कि इनको आखिर कहां हम ज्यादा अच्छे वे में, अच्छे सेंस में यूज कर सकते हैं। चैरिटी आप कह लो, मतलब जो अपन के चैरिटी वगैरह होती है ना, तो चैरिटी वगैरह पे अपन कहते हैं ना, काइंडनेस वहां दिखाते, दयालुता, है ना, जो जिन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है ना, वो लोग मतलब ऐसा काम करते हैं, चैरिटी वैरिटी वाला ना, दान वान देने वाला। राइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चैरिटी आप इसमें ले सकते हो इसका सिनोनिम के तौर पर, चैरिटी से रिलेटेड, हाँ या ना। तो ये सब हैं इसके सिनोनिम, प्रेजेंट्स हो गया, हैंडआउट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, है ना, स्पॉन्सरशिप मान लो इसका, ये भी इसके सिनोनिम में ही काम आएंगे। तो इसका ओवरऑल मीनिंग आपको समझ में आ गया। दानशीलता या बख्शीश आप कह सकते हो, या दान आप इसे कह सकते हो, हाँ या ना। तो आप बख्शीश से भी इसको कनेक्ट करो, तो आपको ये समझ में आ गया बख्शीश क्या होती है। राइट ना, जो उदार, बख्शीश का मतलब है कि आपने किसी को बख्शीश कुछ दिया, तो राइट ना, तो उदारता, दानशीलता, गिफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ गई। इज दैट क्लियर साहब? तो ओवरऑल हम आगे बढ़ते हैं कथा को। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि लस्सी पी लो तो थकावट आ जाती है, ढीलापन आ जाता है जिंदगी में? ऐसे कितने लोग हैं? कोई है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। वैसे मैं बता दूं, मेरे को तो लस्सी पीते ही मेरे एटीट्यूड में, लस्सी पीते ही मेरा जो एटीट्यूड है उसमें थकावट आ जाती है। लस्सी पी के मेरे एटीट्यूड में थकावट आ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा, लस्सी में मिलाता क्या है भगवान है? स्लोनेस, लेजीनेस, डलनेस, इन तीनों शब्दों से आपको ये लेसीट्यूड वर्ड समझ में आ गया होगा। लेसीट्यूड, ये ढीलेपन, सुस्ती से, थकावट से रिलेटेड वर्ड है। राइट ना? अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये एक नाउन है जिससे हमारे शरीर में तंद्रा, सुस्ती, मंदता जब आती है के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हम कहते हैं ना, यार वीकनेस आ गई, लिस्टलेसनेस, लेजीनेस मेरे जिंदगी में आ गया, है ना, लिस्टलेसनेस भी इसी का हो गया। मैंने तो बताया था आपको, अब ना मानो तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मैं लिस्ट से निकाल दूंगा जो जिनमें थकान होगी। तो अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा इसका क्या, इसका मतलब क्या, ओरिजिनल इसका यूज है। तो मैं ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं, सभी ऊपर देखेंगे। इसको हम यूज करते हैं, ये अ स्टेट ऑफ, शाबाश पढ़ते रहिए, फिजिकल और मेंटल वीयरनेस, ये हो गया, अरे यार मिटाना पड़ेगा, पेन किधर है? वियरीनेस, वियरी, अरे यार वियरिन में आई लिखना पड़ेगा, मुझे समझ क्यों नहीं रहो पहले। वियरीनेस, राइट ना बच्चों? जानते हो वियरीनेस क्या होता है ना? वियरीनेस वही थकावट, मेंटल थकावट या लैक ऑफ एनर्जी, जिन लोगों में एनर्जी की कमी होती है, लैक ऑफ एनर्जी, ENERGY, राइट ना? तो बोले तो शी, इधर देखिए, वॉज ओवरकम बाई lassitude and retired to bed। अब ये थोड़ा मुझे बढ़िया राइटिंग का नहीं लग रहा है, मिटाना पड़ेगा और फिर वापस इसको और अच्छी राइटिंग में लिखूंगा। बच्चों मेरे को तो नहीं पता ये वर्ड, है ना, दोबारा देखो ताकि आप भी एक बार अच्छे से ध्यान दे सकें। राइट, देखिए, शी was
overcome by lassitude and retired. ओ रिटायर्ड हो गया है ना, टू बैड, वेरी गुड, शाबाश। ओवरकम हो गए लेसिट्यूड, थकावट की वजह से, और रिटायर्ड हो गए कहां पर, बेड पर। ये अच्छी बात है ना। तो एक और मैंने इसमें बताया जा, लता जी के गानों से भी आदमी के अंदर वो आ जाती है, है ना, क्या आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, पता है क्या आपको। अच्छा, अब ये बात आ गई, इसमें इतने सारे शब्द निकल के आएंगे, आपका माथा खराब हो जाएगा, पूछो कैसे कैसे, मैं आपको एक एक बताता हूँ सिनोनिम के रूप में, है ना। सबसे पहले लता जी के गाने, यस, LE, गुस्सा मत होना, मैं बार बार, मेरी आदत है ना मिटाने की, है ना, और उसका कारण क्या है ये आप कभी नहीं जान पाओगे। लता जी के गाने सुनकर के हमारे अंदर क्या आती है, थकावट, पहला काम। अच्छा, ऐसे लोग जिनमें थकावट ज्यादा होती है, जो थकान ज्यादा होती है, उनको लिस्ट से लैश कर देंगे, लिस्ट लेसनेस। अब ये नाउन है ना, तो इसलिए इसमें अपन ने ES मतलब NE हमने जोड़ा है। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है, मैंने अभी बताया था ना, वियरीनेस, इसका भी मतलब थकावट होता है ना, वियरीनेस। एक और होता है लंगूर की सी शकल वाले लोग, जिनके ID है ना, लैंगर, LANGUR। अरे यार, पहले ओ बढ़ेगा, ओके बच्चे, अब पूरा ही मिट गया, ये बहुत मेहनत करवाते हैं मेरे से। GUR, आखिरकार हमने लिख ही डाला। एक और मैंने बताया था स्लगिनेस, ये याद आया आपको, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस भी मैंने आपको बताया था। आप इसको टायर्डनेस भी कह सकते हो, TIRED, टायर्डनेस। इतनी सारी चीजें आपके सामने होंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये वर्ड आपका हो गया, और इसके सिनोनिम मैंने आपको बता दिए, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे, मतलब मेरे से गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, क्यों, मैंने समझा दिया। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपसे पूछनी है, आपको नहीं लगता कि हमने अंग्रेजों के एटीट्यूड में ऐसी लात मारी कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता आखिरकार दे ही दी, पता है क्या आपको। तो बोले तो LAT, लात मार के, लेटीट्यूड, एटीट्यूड में हमने प्राप्त कर ली, बोले तो क्या, स्वतंत्रता। तो देखिए, लात मार के उनके एटीट्यूड में हमने, उनका एटीट्यूड जो उन्होंने हम पे, मतलब वो क्या हुआ था ना, क्या, राइट ना, क्या किया था पता है क्या आपको, शासन, रूल किया था ना। तो हमारे, हमें स्वतंत्रता कहाँ थी, फ्रीडम थी क्या, हमें नहीं थी ना। तो वो फ्रीडम हमने कैसे छीनी, उनके एटीट्यूड को ऐसी लात मारी कि वो इंडिपेंडेंस हमें दे गए। तो ओवरऑल कह सकते हो, इसको अगर उस हिसाब से कहोगे तो आप कहोगे फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्शन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब आप कुछ लोग यहाँ ऐसा मतलब दिमाग लगा रहे होंगे कि गुरुदेव ये क्या पढ़ा रहे हो आप, इसका तो मतलब हम जानते हैं क्या, ये तो अक्षांश है। बेटा, ये अक्षांश भी है, और इसका मतलब स्वतंत्रता भी होता है, ओके ना। तो अक्षांश के सेंस में अगर तुम जानना चाहते हो ना कि ये क्या हो सकता है, तो मैं वो बताऊंगा आपको बिना आपकी रिक्वेस्ट किए, और फिर सोचो। चलो, अगर ये अक्षांश है आपकी नजर में, तो देखिए, द डिस्टेंस, DISTANCE, the distance, MEASURED, measured in degrees, degrees, अरे यार डबल E बनाना था, डिग्री में जो अपन मेजर करते हैं ना, राइट ना, डिग्रीज ऑन द मैप, यस, ये वो अक्षांश है, दैट अ प्लेस इज, दैट ए प्लेस, वो प्लेस क्या है आपका, है ना, तो इज नॉर्थ और साउथ, राइट ना, ऑफ द इक्वेटर, राइट ना। इक्वेटर जानते हैं आप क्या होता है, भूमध्य रेखा, है ना। तो कहते हैं ना, व्हाट एग्जांपल ले सकते हो, ऊपर ऐसे पूछ सकते हो आप इस सेंस में, है ना, व्हाट इज द लैटिट्यूड
व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ अमेरिका, इंडिया, व्हाट इज वॉट एवर यू कैन टेक इट, है ना, पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये आपको समझ में आ जाएगा। वाओ, तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया होगा। बोले तो आप कह सकते हो अक्षांश विस्तार यानी चौड़ाई के लिए अपन इसको जो होती है ना कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसके लिए इसको हम काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो लैटिट्यूड है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ इसके बारे में अगर जानना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिग्रीज में अपन इसको नापते हैं ना कि 51 डिग्री पर है, ये ऐसे है ना, तो उसके सेंस में। तो ओवरऑल मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये और ज्यादा बताना चाहिए, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। तो इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलते हैं अगला वर्ड लास्ट, और ये अगला वर्ड बहुत प्यारा है यार, पूछो क्यों? ये लोड से रिलेटेड है। अब समझ में नहीं आता, LAOD, LOAD, अब इस स्पेलिंग में आप मिस्टेक मत कर देना, ये आपको प्रोनाउंसिएशन तो LOAD जैसा देगा। और इज दैट क्लियर? ये नाउन है जिसका मतलब प्रशंसा करना होता है। तो भैया मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ साथ आप इसको ऐसे पढ़ो, लाउड लाउड बोलोगे या आप पढ़ाई का लोड उठाओगे तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा और सब प्रशंसा करेंगे। अगर आप स्टडी का लोड उठाओगे या फिर आप लाउड लाउड बोलोगे ना तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे। तो लात मार के एटीट्यूड से, अंग्रेजों के एटीट्यूड को लात मारी तो हमने स्वतंत्रता ले ली, है ना। लस्सी पी के एटीट्यूड में थकावट आ गई, याद आया कि नहीं आया? लिस्ट से नैश कर दिया जिनमें थकावट होती है, याद आया कि नहीं आया? ये मतलब इसके सिनोनिम नहीं बता रहा हूं मैं, तो बस आपको रिवीजन बता रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया आज। बात समझ में आएगी नहीं? कुक बड़ा सन की है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? कुक बड़ा सन की है। नीड, आई नीड ए वाइफ, बोले तो मुझे आटा गूंथने के लिए एक वाइफ की जरूरत है ना। लैकोनिक, लाखों शब्द बोलने के बजाय निक बोलो, कम बोलो। लैकोनिक का मतलब बोलो, राइट हो रहा हूं तो लैकोनिक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, तो ये हो गया आपका लोड। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये प्रशंसा हो गया और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं, जरा देखिए। PRA, प्रेज ए पर्सन और देयर अचीवमेंट्स, या किसी भी बोले तो प्रेज ए पर्सन और हिज अचीवमेंट्स। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा हाईली प्रेज करना, राइट ना। या फिर आप कह सकते हो कि इस तरह से प्रेज करना किसी को, मैं और लिख देता हूं थोड़ा सा और समझिए। इस लोड को यहां से हटा देते हैं, हटा दिया, वाओ। पेन जी वापस आ जाओ, आ गए अचीवमेंट्स। या फिर ये हो गया स्पेशली इन ए पब्लिक आपका, यू नो व्हाट, अपन मतलब पब्लिकली, ये थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। पब्लिकली किसी की प्रशंसा कर देते हैं ना, माउस वो क्या कहते हैं, माइक वाइक लगा करके, है ना। इन ए पब्लिक कंटेक्स्ट। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ध्यान रखना, प्रेज करना। मैंने एक बार एक पेट्रोल पंप वाले की भी प्रशंसा करी थी क्योंकि उसने मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑयल भर दिया था। तो देखो इसके सिनोनिम में अगर हम चलें, PRAISE, प्रेज कर दी। एक्स्ट्रा ऑयल उसने भर दिया, एक्सटॉल मैंने आपको कराया था, बोलो हाँ या ना। आप लोग लाउड लाउड बोलोगे, आप लोग लाउड लाउड बोलोगे तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, हाँ या ना। अमिताभ ने AC का क्लेम उठा लिया तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की, हाँ है ना। उसको कमेंट करके कमेंट किया उसको कमेंट कर करके, हाँ या ना। तो ये मैंने आपको बताया नहीं बताया, बोलो हाँ या ना। नहीं बताया? नहीं बताया, झूठ बोल रहे हो बच्चों। प्रेज, एक्स्ट्रा ऑयल भर दिया, एक्सटॉल। आप प्लीज लाउड लाउड बोलो, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। आप इतना लोड उठाते हो इसलिए तो घर वाले आपकी प्रशंसा करते हैं, आप इतना लोड उठाते हो। AC का क्लेम उठा लिया तो दुनिया ने उसकी वाह की प्रशंसा की, कमेंट करके कमेंट किया। तो ये सब इसके सिनोनिम है भाई,
राइट ना, बुरा मत मानना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ वोकेबलरी, और ये मैंने लिखे हैं थोड़े से आपके क्या कहते हैं सिनोनिम। इससे ज्यादा आप अगर कहोगे कि गुरुदेव कुछ और बता दो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ये एक नाउन भी है और ये वर्ब भी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज ए नाउन एंड दैट इज ए वर्ब टू। तो यहाँ लिख दीजिए नाउन भी है एंड ये आपकी वर्ब भी है। इज दैट क्लियर? थैंक गॉड, आप बने रहे मेरे साथ, आपने प्रशंसा की, स्तुति की, तारीफ की, और मैं आपके कार्यों को सराहता हूं, मैं आपके कार्यों की, आपके डेडिकेशन का गुण गाता हूं, तारीफ करता हूं। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको कह सकता हूं यू आर, मतलब आप सब लॉर्डेड, लॉर्डेड इसके साथ प्रीपोजिशन अपन फॉर लेते हैं वैसे तो, है ना, लॉर्डेड प्रशंसा करना, लॉर्डेड फॉर योर बोल्ड स्टैंड, आप लोगों को आपके बोल्ड स्टैंड के लिए, बोल्ड बोले तो ब्रेव, स्टैंड के लिए, स्टैंड जानते हो आप, हैं स्टैंड जानते हो, जो एक्ट आपने किया है, आया ना, बोले तो ब्रेव एक्ट जो आपने किया है उसके लिए आपकी प्रशंसा की जाती है। इज दैट क्लियर गाइज? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। कंटिन्यू योर स्टडी विद अनअकैडमी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। टेक सब्सक्रिप्शन टू क्रैक, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और लाइवरोइड प्रोमो कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी गेन कर सकते हैं। लाइवरोइड प्रोमो कोड यूज करके आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच, बाय बाय।